एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो हमको क्या दे रखा है कि एक कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई है, मान लेते हैं देखो ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो ये है आधार, ठीक है, ये इसको लिख देते हैं आधार, इसे लिखेंगे ऊंचाई, ठीक है, और इसको लिखेंगे कर्ण, और ये है 90 एंगल का, तो ये समकोण बोला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि माना आधार की लंबाई मान लेते हैं x सेमी, ठीक है, इसको मान लेते हैं x। तो क्या कह रहा है इसने कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, जो आधार है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये कितनी हो जाएगी, x में से 7 कम कर देंगे तो ये हो जाएगी ऊंचाई, है ना। तो यहाँ लिख देंगे ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो देखो अब क्या है कि हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और ये आधार का वर्ग, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है वो लिख सकते हैं हम। देखो क्या क्या दिया है, देखो कर्ण कितना है वो दिया है हमको 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 13 का वर्ग करेंगे। लंब कितना है या ऊंचाई कितनी है, तो ये होती है x माइनस 7, तो ये x माइनस 7 का वर्ग कर देंगे, प्लस आधार कितना है x है, x का वर्ग करेंगे। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, 13 का वर्ग होता है कितना, 169, यहाँ बराबर करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। ये देखो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको कहते हैं a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab, है ना। इससे इसको खोल देंगे तो x का वर्ग प्लस 7 का वर्ग 49 होता है, माइनस है सॉरी यहाँ पर, तो माइनस का लगाएंगे, माइनस 2ab हो जाएगा, तो यहाँ 49 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 2 है, तो 2 7 दूनी 14 x प्लस x का वर्ग, ये आ जाएगा। x वर्ग और x वर्ग जोड़ लेंगे इधर, 169 जैसा कि जैसा, 2x वर्ग हो गया, माइनस के ये 14x है, और यहाँ पर ये कितने हैं प्लस 49। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये 169 को भी क्या करेंगे, उधर लेके चलते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा कि 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के ये 49 हैं, माइनस के ये हो जाएंगे 169, और इधर बचेगा 0। इसको देखो घटाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ बचेगा कितना 120 बराबर 0।
अब देखो क्या कर सकते हैं, इसमें से सब में से 2 कॉमन मिल रहा है तो ले लेते हैं। एक्स का वर्ग माइनस 2 सत्ते 14, ये समझ में आएगा, और 2 छिक्के 12, ये हो गया। अब 2 को इसके 0 के नीचे भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो एक्स वर्ग माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखो हम क्या करना है कि 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस के करके कितने आ जाने चाहिए, 7। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये होते हैं 12 पंजे 60 कह सकते हैं। तो 12 पंजे 60 हो गए, 12 में से अगर 5 जाएंगे तो 7 ही बचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से x का वर्ग माइनस 12x माइनस कितने 5x कोष्टक बंद माइनस 60 बराबर 0। अब देखो कोष्टक खोल देंगे, x वर्ग माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ से 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो देखो यहाँ से x कॉमन मिलेगी, ले लेते हैं। यहाँ बचेगी x और यहाँ बचा 12, प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x और यहाँ 5 12। ठीक है, क्योंकि 5 का भाग लगाएंगे इसमें 60 में तो 12 बार। अब देखो इसमें से ये कॉमन मिल जाएगा तो ये ले लेते हैं, x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। यदि कर दिया हमने x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, और एक बार इसे करेंगे, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 5। ठीक है, ये आ गया। तो देखो ये आधार तो हमारा निकला कितना, x माना है, तो आधार हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई लिखेंगे तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्या कि 12 में से जाएंगे 7 तो कितने बचेंगे 5, कितने बचे 5 6 में। यही हमसे पूछी थी कि अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो यही आ गई, एक 12 आ गई, एक 5 आ गई।